साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं आपको आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाने जा रहा हूँ। जिस तरीके से परिवर्तन संसार का नियम है, जो समय के साथ बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। जैसे उदाहरण के लिए नोकिया एक समय बहुत ही शानदार ब्रांड हुआ करता था, उसकी जगह जियो ने ले ली। एचएमटी घड़ी बहुत ही शानदार थी अपने ज़माने की, लेकिन उसकी जगह फास्ट्रैक ने ले ली। कोडक का कैमरा आता था, उन्होंने भी अपने आप को बदला नहीं, तो उनकी जगह कैनन ने ले ली। याहू की जगह जीमेल ने ले ली। तो आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा अगर व्यवसाय है वो डायरेक्ट सेलिंग है। जिस तरीके से विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की स्थिति क्या है, पूरा आपके सामने जो ग्राफ है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है 2,65,000 करोड़ का टर्नओवर किया था, और चाइना उसके नीचे 1,80,000 करोड़ का टर्नओवर किया। और इसी तरीके से नीचे कोरिया है, जिसने 1,35,000 करोड़ का टर्नओवर किया। जर्मनी ने 1,30,000 का टर्नओवर किया। जापान ने 1,20,000 का टर्नओवर किया। ब्राज़ील ने 75,000 का टर्नओवर किया। इसी तरीके से मलेशिया ने 50,000 का टर्नओवर किया। मैक्सिको जिसने 45,000 का टर्नओवर किया। फ्रांस ने 40,000 करोड़ का टर्नओवर किया। ताइवान ने 30,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। और हमारा जो वो इंडिया है, उसने 18,000 करोड़ का टर्नओवर किया। ये सन 2019 के आंकड़े हैं सर। भारत में सन 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बढ़ोतरी किस तरीके से होने वाली है, आप इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि सन 2000 में 4,000 का जो टर्नओवर था, सन 2012 आते आते 6,000 का हो गया। सन 2014 में 7,700 का हो गया, और सन 2016 में 8,500 करोड़ का टर्नओवर हो गया। सन 2018 में ये 10,000 का हो गया, और सन 2025 तक ये अनुमान लगाया जाता है कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है भारत के अंदर। परंपरागत व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर क्या है वो समझ लेते हैं। परंपरागत व्यवसाय में जैसे कंपनी होती है, उसके बाद एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, थोक विक्रेता, रिटेलर, फिर विज्ञापन, फिर ग्राहक। कंपनी से माल बन के चलता है, और इन लोगों के माध्यम से ग्राहक के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, और एडवर्टाइजमेंट पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है सर। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में क्या होता है, कंपनी टू कस्टमर। कंपनी से सीधा प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है, जिसमें 100% शुद्धता की गारंटी मिलती है। परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियां क्या हैं, पूरे व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता। उत्पादों के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है साहब। परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियां और क्या हैं वो समझ लेते हैं आगे। ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं मिल पाती। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर उनसे मुनाफा वसूली की जाती है। पहले से बड़ी पूंजीपत कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जाती हैं, और आम आदमी गरीब का गरीब। आम आदमी के विकास का इसमें कोई भी उपाय नहीं है साहब। आरसीएम ही क्यों करें, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, लेकिन आरसीएम ही क्यों करें वो थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालते हैं, देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली अगर कोई कंपनी है वो आरसीएम है, जिनको 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव। आरसीएम के जो उद्देश्य हैं वो किसी कंपनी के नहीं है सर। पहला, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम उत्पादों की विशेषताएं क्या हैं, पहले तो ये है कि ये दैनिक उपयोगी हैं, जो रोज़मर्रा हम इस्तेमाल करते हैं वही प्रोडक्ट हैं। स्वास्थ्यवर्धक हैं, उच्च गुणवत्ता है, वाजिब कीमत है। आरसीएम उत्पादन इकाइयाँ, जैसे इनका एक भीलवाड़ा में प्लांट है, उत्तराखंड के अंदर है, गुवाहाटी में है। आधुनिक जांच उपकरण और प्रशिक्षित जांचकर्ता, जिसमें इंस्ट्रूमेंट लैब है, केमिकल लैब है, माइक्रोलॉजी लैब है।
विस्तृत वितरण व्यवस्था जो है आरसीएम के पास, वो किसी भी कंपनी के पास नहीं है साहब। जिसमें 160 से प्लस डिपो हैं, 10,000 से ज़्यादा वंडरवर्ल्ड हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले हैं और ये ऑलरेडी लगातार बढ़ रहे हैं। आरसीएम उत्पादों की विशेष श्रृंखला है। जो आपको फोटो दिख रही है, ये सब प्रोडक्ट आरसीएम के हैं, जिसमें गुड डॉट एक बहुत ही नया प्रोडक्ट है जो रेडी टू ईट और रेडी टू कुक वैरायटी इनकी होती है। हेल्थ सप्लीमेंट में न्यूट्रीचार्ज बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लेके आता है और इनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट क्लिनिकली प्रूवन होते हैं। कीसोल कलर कॉस्मेटिक एंड पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट हैं। हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम, हरित संजीवनी जो अपनी है खेती कृषि से संबंधित प्रोडक्ट लाते हैं ये। फूड प्रोडक्ट भी हैं, फूड प्रोडक्ट में ये सारे के सारे, और ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, होम केयर के भी प्रोडक्ट हैं और रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं। इनर वियर मैन एंड वुमेन दोनों के हैं। आपको ये जूते चप्पल ये भी यहाँ पे मिलते हैं। फुटवियर रेंज बहुत ही शानदार मैन एंड वुमेन दोनों की है। ट्रैवल बैग भी हैं, एक्सेसरीज वगैरह और स्टेशनरी भी है, इसमें कापी पेन अपने पास भी मिलते हैं आरसीएम में। प्लास्टिक एवं किचन वेयर के भी प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। टेक्सटाइल में भी प्रोडक्ट हैं। और ये जो फोटो दिख रहा है वंडरवर्ल्ड, ज़्यादातर इसी तरीके से खुल रहे हैं और लगातार खुलते जाएंगे, जो एक ब्रांड की पहचान बनेंगे आने वाले समय में। आरसीएम प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या हैं? पहला तो शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं है क्योंकि कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलते हैं। गुणवत्ता के हिसाब से बाज़ार से कम कीमत है। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ मिलते हैं। पक्के बिल से देश हित में खरीदारी, देश हित में बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी। ये आरसीएम वंडरवर्ल्ड भीलवाड़ा का हेड ऑफिस का बहुत ही शानदार फोटो है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर क्यों है वो समझते हैं। असीमित अवसर हैं, इसमें पूंजी नहीं के बराबर लगती है, कोई भी जोखिम नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, नेटवर्क का सहयोग है, कोई ऑफिस की आवश्यकता भी नहीं मिल पड़ती यहाँ पे। इसी के साथ कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, मुनाफे के सिर्फ हिस्सेदार हैं, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, औरत मर्द बुजुर्ग कोई भी कर सकता है, पूरे देश में कहीं भी काम करने की आज़ादी भी है। खाली समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं, नए लोगों से मेल जोल कर सकते हैं, व्यक्तित्व विकास, आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका भी है आपके पास। बिक्री प्रोत्साहन राशि की गणना किस तरीके से होती है वो थोड़ा समझ लेते हैं। यानी बिजनेस वॉल्यूम का 32% तक परफॉर्मेंस बोनस डिफरेंस के आधार पे मिलता है और 8% बिजनेस वॉल्यूम का 8% तक रॉयल्टी बोनस डिफरेंस के आधार पे मिलता है। बिजनेस वॉल्यूम का 5% टेक्निकल बोनस डिफरेंस के आधार पे मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस में अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम 10 यानी कि 100 रुपये से लेकर 4,999 तक है तो आपको 10% मिलेगा। 5,000 जैसी होता है तो आपको 12% मिलेगा। 10,000 जैसी कंप्लीट होता है तो 14% मिलेगा। 20,000 पे 16.5% मिलेगा। 40,000 पे 19% मिलेगा। 70,000 पे 21.5% मिलता है और 1,15,000 जैसी आपका होता है तो 24% पैसा मिलने लगता है और 1,70,000 पे 26.5% के हिसाब से पैसा मिलता है। 2,60,000 पे 29% और 3.5 लाख जैसी आपका होता है तो 32% तक पैसा आपको मिलने लगता है। रॉयल्टी बोनस में जैसे आपके ए ग्रुप में 3.5 लाख का बिजनेस होता है, बी ग्रुप में 1,15,000 होता है तो 3% रॉयल्टी बोनस मिलता है। इसी तरीके से आगे जैसे
एक लेग में 3.5, दूसरे में 1,70,000 तो 4.5% रॉयल्टी। और इसी तरीके से आगे एक लेग में 3.5 लाख का बिजनेस, दूसरे ग्रुप में आपका 2,60,000 का बिजनेस तो 6% रॉयल्टी बोनस मिलता है। और दोनों लेगों में अगर 3.5 हो जाता है तो आपको 8% रॉयल्टी बोनस मिलता है। टेक्निकल, अगर 5-5 लाख का दोनों लेगों में बिजनेस होता है तो 1% टेक्निकल बोनस आता है। 10-10 लाख का दोनों ग्रुपों में होता है तो 1.75% के हिसाब से पैसा आता है। 22-22 लाख का अगर दोनों ग्रुपों में बिजनेस होता है तो 2.50% पैसा आता है। और 48 लाख का दोनों ग्रुपों में बिजनेस होता है तो आपको 3% टेक्निकल बोनस मिलता है। और 1 करोड़ दोनों ग्रुपों में होता है तो आपको 3.50% पैसा आता है। और 2 करोड़ दोनों लेगों में होता है तो आपको 4% आपको टेक्निकल बोनस आता है। और 5-5 करोड़ दोनों ग्रुपों में होता है तो आपको 4.50% पैसा आता है। और इसी तरीके से अगर 1 अरब दोनों में होता है तो आपको 4.75% पैसा आता है। और 25 करोड़ होता है तो आपको 5% पैसा आता है। इसी तरीके से उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण है, अगर आपके ए ग्रुप में 1 लाख का बिजनेस है, बी ग्रुप में 35,000 का बिजनेस है, सी ग्रुप में 18,000 का बिजनेस है, डी ग्रुप में अगर आपका 17,000 बिजनेस है तो सेल्फ परचेज आपकी 5,000 है तो टोटल बिजनेस जोड़ के होता है 1,75,000। और 1,75,000 पे कंपनी, जैसे आगे आपको मैं एक स्लाइड में बता चुका हूँ, 1,75,000 पे कंपनी पैसा देगी 26.5%। उसके हिसाब से 46,375 रुपये बनेगा। और ए ग्रुप में जो 1 लाख का बिजनेस हुआ है तो 21.5% के हिसाब से 21,500 रुपये इन लोगों को 46,375 में से मिलेगा। इसी तरीके से 35,000 वालों को 16.5% के हिसाब से 5,775 रुपये इन लोगों को मिलेगा। और 18,000 जिनका बिजनेस है उसमें 2,520 रुपये इन लोगों को मिलेगा। और 17,000 का जो बिजनेस है जिसमें 2,380 रुपये इन लोगों को मिलेगा। बाकी जो बचेगा 14,200 रुपये वो आपको मिलेगा। उसी तरीके से दूसरे ग्रुप में 80,000 का बिजनेस है तो ए ग्रुप में 80,000 का बिजनेस है, बी ग्रुप में 16,000 का है और सी ग्रुप में 14,000 का है और सेल्फ परचेज 5,000 है तो टोटल 1,15,000 बनता है। और 1,15,000 पे कंपनी देती है 24% पैसा तो 27,600 रुपये बनता है। दूसरे ग्रुप वाले जो 80,000 का बिजनेस है उनको 17,200 रुपये बनता है। और 16,000 बिजनेस जहाँ पे बनता है उन लोगों को 14% के साथ 2,240 रुपये बनता है और 6,200 रुपये बनता है। आरसीएम में इनकम के तरीके हैं, पहला प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आता है, दूसरा प्रोडक्ट की बिक्री करके, तीसरा नेटवर्क बना के। थैंक यू जय आरसीएम। आप सभी साथियों ने हमारे प्लान को बहुत ही शानदार तरीके से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभारी। थैंक यू वेरी मच।